हेलो, आई एम सुशीला। वेलकम इन माय क्लास। तो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। हमें फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे लर्न करनी है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स हम कैसे लर्न करेंगे उसका ऐसा हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि भाई हम कोई ट्रिक उसमें लगाएं और वो हमें झट से याद हो जाएंगी। इसको सिवाय रटने के दूसरा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। इसको हमें सिर्फ रटना ही पड़ता है। इसीलिए हमें फर्स्ट क्लास से फॉर्म ऑफ वर्ब्स लर्न कराई जाती है, ताकि हम जब तक स्कूल से पास आउट हो तो हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारे पास टू टाइप की फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती है, रेगुलर और इरेगुलर। अब रेगुलर वर्ब तो वो होती है जिसमें हम ईडी लगाकर अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स बना लेते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को ईडी लगाकर हम अपनी बना लेते हैं। वो होते हैं जैसे डिसाइड, डिसाइडेड और डिसाइडेड, है ना। तो ये हमारी होगी रेगुलर वर्ब। इसमें ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हम ईडी लगाते हैं और अपनी थर्ड और सेकंड फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। बट कुछ हमारी होती है इरेगुलर वर्ब जिनको हमें लर्न करने की ज़रूरत पड़ती है, और वो बहुत ज़्यादा नहीं होती गाइस। वो कुछ 30-40% ही हमारे पास ऐसे होते हैं। अगर हम उन वर्ब्स को अच्छे से लर्न कर लें और अपने माइंड में बिठा लें तो हमारी इंग्लिश जो है काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि बिना वर्ब के तो हम किसी भी प्रकार से इंग्लिश नहीं बोल सकते। मतलब मैं कहना चाहूँगी कि इंग्लिश की जान है वर्ब। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो उनको लर्न करने का एक तरीका होता है, जैसे कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास अब इरेगुलर वर्ब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे गो, वेंट, गोन। इनको ईडी लगाकर नहीं बनाया जाता, इनको अलग तरीका होता है बनाने का, जो सिर्फ हमें रटना ही होता है। तो अब हमारा ब्रेक है, ब्रेक को कैसे कैसे वर्ब इसकी बनाएंगे। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, कीप, केप्ट, केप्ट, गिव, गेव, गिवन, फील, फेल्ट, फेल्ट, गेट, गॉट, गॉट। पहले गॉटन भी होता था बट अब हम गॉट का ही यूज करते हैं। धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है हमारी गिव, गेव, गिवन, कम, केम, कम। यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट वर्ब हमारी सेम है, बाय, बॉट, बॉट। एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे ये 3 फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 फॉर्म है। फर्स्ट से पहले हमारी एक फॉर्म और होती है जिसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं। वो हमें कभी नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वही हमारी बेस फॉर्म भी होती है। अब जब बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है तो इसलिए हम बेस फॉर्म को पढ़ना और पढ़ाना, ना तो हम पढ़ते हैं और ना ही हम पढ़ाते हैं। अब क्योंकि एक या 2 वर्ब हमारे पास ऐसी है जिसकी बेस वर्ब को हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आगे मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था और आपको भी आगे जाके उनसे कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक वर्ब है जिसकी हमें बेस वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। उसे मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट वर्ब है हमारी रीड, रेड, रेड। अब कई बार रीड, 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 कई लोग इसको रीड, रीड, रीड ऐसे पढ़ते हैं, जबकि इसकी राइट फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड, लर्न, लर्नड, लर्नड। पहले हम इसमें जैसे लर्न था तो लर्नड टी लगाकर हम बना देते थे, बट अब ये चेंज हो गया है। अच्छा हुआ कि समय के अनुसार हम लोग भी चेंज हो जाएं। तो लर्न, लर्नड, लर्नड। अब टीच, टीच को हम, टीच की फॉर्म क्या होगी। टीच, टॉट, टॉट, कैच, कॉट, कॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। अब कई फॉर्म तो ऐसी होती है इरेगुलर में जो हमें लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तीनों एक जैसी होती है। वो कौन कौन सी है, जैसे देखें, कट, 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 तीनों फॉर्म सेम है। हिट, 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 तीनों फॉर्म सेम। पुट, 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 ये भी तीनों फॉर्म हमारी सेम ही है। अब आ जाता है हमारा हैज़ और हैव। ये दोनों एक ही है, बस इनमें अंतर इतना है
कि हैव को हम आई वी यू दे के साथ लगाते हैं और हैज़ को हम ही शी इट के साथ लगाते हैं। इन दोनों की सेकंड फॉर्म होगी हैज़ और हैड की सेकंड फॉर्म होगी हैड और थर्ड फॉर्म भी होगी हैड। नेक्स्ट वर्ब है और जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है हमारी बी। अब ये बी का मीनिंग होता है बनना या होना, इस तरह से। अब इसकी बेस फॉर्म अगर हमें ना पता हो और यहाँ से हम बी को स्टार्ट करते हैं कई बार कि भाई बी की फॉर्म बताओ, वो बोलेंगे बी वॉज बीन। अब बी क्या है, बी कहेंगे भाई इजेमर का ही एक रूप है। अब ये रूप क्या होता है, सीधा सीधा हमें ये बताना चाहिए कि बी इज अ बेस फॉर्म ऑफ इजेमर। बी है हमारी बेस फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर और इसकी सेकंड फॉर्म है हमारी वॉज वर और थर्ड फॉर्म है हमारी बीन। तो हम इसको क्या याद करेंगे, इज एम आर वॉज वर और बीन। बी हमारी बेस फॉर्म। अगर हमें बेस फॉर्म का नहीं पता होगा तो फिर हम बी वॉज बीन ऐसे याद करेंगे। भाई बी वॉज बीन तो ठीक है, पर बी फिर बताएंगे भाई बी इज एम आर का रूप है, बी मतलब इज एम आर, वो ऐसे कैसे हो सकता है। बी इज अ बेस फॉर्म, इज एम आर इज अ फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर इज अ सेकेंड फॉर्म और बीन इज अ थर्ड फॉर्म। अब इसकी अगर हमें आईएनजी का रूप चाहिए, जैसे हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसमें बोलता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम प्लस आईएनजी का यूज करेंगे तो हमें फोर्थ फॉर्म मिल जाएगी। जबकि होता क्या है कि हम बेस फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिलती है। जैसे अब इसका बी है, इसका बेस फॉर्म, और बी में हम जब आईएनजी लगाएंगे तो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिल जाएगी। तो हमें बेस फॉर्म का भी पता होना चाहिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले हमारी बेस फॉर्म भी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।